हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रोफ्टिल, हाथी पाँव, फील पाँव, कई नामों से फाइलेरिया के मरीज को जाना जाता है। फाइलेरिया का मरीज का दर्द सुना जाए न देखा जाए ना उसे सहा जाए। फाइलेरिया का मरीज हम समझते थे कि केवल पैर फूल गया, हाइड्रोसिल फूल गया तो ये पुरुष को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, लेकिन ये औरत लोगों को भी इन्फेक्शन कहाँ तक चला जाएगा इसका आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फाइलेरिया के मरीज को तो ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं, डॉक्टर के रिपोर्ट देखकर ही गुस्सा आ जाते हैं लोग। फाइलेरिया का बीमारी भी आपको शुरू में समझ में नहीं आता है और कई बार होता है डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है और रहता है फाइलेरिया और इलाज आपको कहाँ से कहाँ चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मरीज को काफ़ी कष्ट भोगना पड़ता है और दर्द के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर लगाते रहते हैं, कभी नेपाल तो कभी पीजीआई तो कभी पटना। मत पूछिए कहाँ नहीं जाता है मरीज लोग। जब बताता है अपना दुखरा तब समझ में आता है। अभी देख सकते हैं पैर से आपका ज़्यादा ये क्या है, पैर है और इससे ऊपर देखिए जांघ फूला हुआ है। ये जांघ फूला हुआ है और इनको क्या क्या उपचार चल गया, पाइल्स का यानी बवासीर का उपचार चल गया, इनका पाइल्स का उपचार चल गया। उसके बाद में इनका यूट्रस भी काट करके हटा दिया गया है और यूट्रस भी निकाल दिया गया है। अब इनको पेशाब, अब अंदर में इन्फेक्शन चला गया तो अब पेशाब होने में भी इनको प्रॉब्लम होता है, तो कोई पाइप का सहायता लेकर के तब इनका पेशाब होता है, पेट में दर्द होता है। किडनी की भी समस्या बीच में आया था, चारों तरफ इलाज चला और कई डॉक्टर तो कैंसर समझ करके कई दिनों तक कीमो देते रहे। तो इस तरह से इन्होंने अपना दुखरा सुनाया है। तो और इनका पहले पैर जो होता था लाल लाल उसमें दाने भर आते थे। तो सबसे ज़रूरत है फाइलेरिया के लक्षण को समझना। यदि मरीज अपने बीमारी का अच्छा से उनको पहचान है तो कोई भी डॉक्टर इधर से उधर इलाज नहीं कर पाएंगे। फाइलेरिया का शुरुआती दौर का जो लक्षण है, बड़े बड़े डॉक्टर भी इसमें मात खा जाते हैं और जिसको जो समझ में आता है कभी कभी वैसा इलाज करने लगते हैं। तो बीमारी क्या होता है, घटने की जगह पर और धीरे धीरे बढ़ जाता है। हम बार बार कहते हैं कि फाइलेरिया पूरी तरह से ठीक हो जाने वाला बीमारी है। हमने कई बार आपको लाइव में भी दिखाया है, लाइव में भी हमने कई बार आपको दिखाया है। बीमारी क्या होता है, बिगाड़ देता है लोग, यानी बीमारी बिगड़ जाता है। कोई मलहम तेल लगाता है तो अपने मन से लगाने लगते हैं लोग और कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को कूट पीस करके पैर पर लेप लगाना शुरू कर देता है लोग। लेप से बीमारी कभी नहीं ठीक होगा और इसका अभी तक मानक ऑथोराइज यानी मान्यता प्राप्त वाला जांच भी आपको नहीं निकला हुआ है। जांच से भी फाइलेरिया आप साबित नहीं कर सकते हैं। लक्षण पर जाइए, लक्षण हम बता देंगे तो वो लक्षण रहेगा तो आपको फाइलेरिया निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। तो जब पैर आप लटका करके बैठेंगे, पैर जब आप लटका करके बैठेंगे बेड से या पलंग से, अपने बेड से और या कुर्सी से जब पैर लटका करके, जब भी पैर लटकाएंगे और बैठेंगे तो पैर आपका फूलने लगेगा और आपका पैर जो है सुबह से शाम तक, सुबह से
शाम तक आपका पैर फूलता है, रात में आपका पैर कभी नहीं फूलेगा। क्या होगा? रात में आपका पैर नहीं फूलेगा, केवल दिन में ही आपका पैर फूलता है। और जब ये बीमारी एक पैर या दोनों पैर में आपको हो सकता है, जब और बीमारी आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसिल स्क्रोटम पर आपको बीमारी आएगा। और लेडीज हैं तो छाती में गिल्टी होता था, लेकिन आपको पेशाब का इन्फेक्शन भी कर सकता है, अंदर तक जा सकता है, पैर से ज़्यादा जांघ को फुला सकता है। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, जांघें फूलना शुरू हो जाती है। ये बीमारी कहाँ तक आपको चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलता है। और इसमें औरत हैं तो छाती में गिल्टी, यानी ब्रेस्ट में आपका गिल्टी बनने लगेगा, छाती में गिल्टी आपका आ जाएगा। और बीमारी उससे आगे बढ़ेगा तो आँख आपका लाल रहेगा, रेड हो जाएगा, आँख लाल रहने लगता है। और बीमारी आगे बढ़ेगा तो उल्टी और कपकपी रहेगा, बुखार आपको आ सकता है। क्या होगा? फाइलेरिया की वजह से आपका बुखार काफ़ी आ जाएगा और लाल लाल दाने भी देखने में आता है। यदि पैर आपका लाल हो रहा है और बुखार आ रहा है, कपकपी है, उल्टी, पूरे बदन में दर्द, ये सारा लक्षण मिलता है फाइलेरिया के में, तो इस टाइप के मरीज को आप पकड़ सकते हैं अपने लक्षण के आधार पर कि फाइलेरिया है कि नहीं है। जांच से कोई आपका फ़ायदा नहीं होता है। माइक्रो फाइलेरिया का जांच होता है यदि विदेश में आप जाने वाले हैं, विदेश में यदि जाने वाले हैं तो माइक्रो फाइलेरिया का जांच होता है। यदि निगेटिव नहीं होता है तो होम्योपैथिक इलाज से निगेटिव हो जाता है। तो विदेश में जाने वाले रोगी को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि फाइलेरिया निगेटिव हो जाए तभी आपको विदेश जाने का वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा यदि रद्द हो गया है आपका फाइलेरिया के कारण तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फाइलेरिया में शरीर का कांपना ये चीज़ देखा गया है। और कभी कभी होता है कि हाथ पर ही आपको अटैक करेगा, एक हाथ या दोनों हाथ पर आपका अटैक कर सकता है। तो फाइलेरिया का केवल पैर ही नहीं और कई तरह का फाइलेरिया की वजह से आपका परेशानी आपको हो जाएगा। कई डॉक्टर तो ऐसे मिल जाएंगे कि इलाज करेंगे, दूसरे डॉक्टर को बोलनी पड़ती है कि ऐसे इलाज किया जा रहा है, कैंसर उनको कोई बता दिया, कोई कुछ भी बता दिया, हाई फाइलेरिया और कीमो भी चला दिया गया, किडनी में भी दिक्कत आने लगा, पेशाब करने में भी दिक्कत आने लगा। तो यदि एक बार गलत इलाज चला जाएगा तो इस ढंग का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सावधान रहनी चाहिए। तो फाइलेरिया के मरीज का ऐसी की तैसी न करें तो बेटर रहेगा। तो बहुत सारे डॉक्टर को उतना समझ में नहीं आता है, तो कम से कम आप जागरूक रहिए। डॉक्टर का तो छोड़िए, बड़े बड़े डॉक्टर किस एंगल से देख रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस तरह से पढ़े हैं, अब ऊपर वाले जाने। आप सावधान रहिए। फाइलेरिया का लक्षण आप हमेशा जानिए कि फाइलेरिया कैसे आता है। तो हाइड्रोसिल इसमें कहीं भी देखे किसी भी पुरुष का हाइड्रोसिल, तो ये आपको फाइलेरिया की वजह से ही होता है। और इसमें दूध की तरह पेशाब होना, का होना, दूध की तरह पेशाब होना फाइलेरिया का लक्षण है। यदि इस टाइप का जड़ी बूटी कोई लेप लगाए, आपको लेप नहीं लगानी है। देखिए कैसे फोड़ा हो गया है, लेप लगाने के वजह से केस बिगड़ गया। ये सब जड़ी बूटी मिलाया गया था उसमें, देखिए पैर पर कैसे लोग लेप लगाता है, पता नहीं कैसे इलाज इन लोगों को पार लगता है इस टाइप का इलाज लेना। इसमें सोच समझकर ही इसमें प्रयोग करनी चाहिए दवा का। ये फाइलेरिया का बीमारी नीम हकीम, छोटे डॉक्टर, कम अनुभवी डॉक्टर और झाड़ फूक, ओझा गुनी, स्व चिकित्सा से बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसको आप अच्छे से इलाज कराएंगे तभी जाकर के बीमारी आपका ठीक होगा। यदि पैर आपका ज़्यादा रूखा हो गया है, तो पैर मोटा हो गया है, रूखा हो गया है, तो फिलरीन ऑयल का इस्तेमाल करें,
पी बनर्जी का बहुत प्रसिद्ध तेल है यह। इसे तत्काल आपको फायदा होगा, कंट्रोल तो रखेगा, लेकिन जड़ से समाप्त करने के लिए बीमारी का तो उपचार आपको लेना पड़ेगा। 110 रुपये का पड़ता है 57 ml फिलारिन ऑयल। और बीमारी जब आगे बढ़ रहा है तो आप हाइड्रोकोटाइल 200, ये हाइड्रोकोटाइल 1 ml में है, हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। तो कई लोगों का हमने लाइव किया है, अभी तो कई लोग ठीक हो चुके हैं। धर्मनाथ जी हैं, और आपको नौशाद आलम और कई लोग इधर ठीक हुए हैं, और सबका हम कभी ना कभी लाइव करेंगे। कई लोग का इलाज चल रहा है, तो जैसे ठीक होगा लोग, तो ठीक होने में लंबे समय लगता है। जब लोगों को मौका मिलेगा तो लाइव हम आपको ज़रूर करेंगे, और बीच बीच में हम लाइव करते रहते हैं। बहुत सारे मरीज ठीक होने के बाद शायद ही उन लोग बता देता है, लेकिन साथ में लेकर कोई रोगी आता है, उस समय हम लोग लाइव कर पाते हैं। तो लाइव के लिए मरीज के पास समय हो, हमारे पास समय हो, तब तो लाइव किया जाए, ताकि आपको विश्वास हो सके। फाइलेरिया को हल्के में बिल्कुल न लें। यदि फाइलेरिया छाती तक चला जाए तो वो क्या होगा, आपको वहाँ गिल्टी बनेगा। गिल्टी को अगर सही से उपचार नहीं किया गया, अच्छे डॉक्टर नहीं मिले, तो कैंसर में भी बदल सकता है। तो फाइलेरिया को कभी भी हल्के में न लें। इसमें बेहतरीन दवा देने के बाद ही फाइलेरिया ठीक हो पाता है। तो यदि आपको किसी भी तरह का सलाह हमें से चाहिए, यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो डायरेक्ट क्लिनिक पर आकर के आप इलाज करवा सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो घर बैठे अपने एड्रेस पता पर आप दवा को मंगा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा नंबर को नोट कर सकते हैं, 9880175753, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो फाइलेरिया कहाँ तक चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो हमने बहुत जांच पड़ताल करने के बाद ही निर्णय लिया कि इलाज हो सकता है। एक बार तो घबरा हम भी गए थे कि इनका उपचार करना संभव नहीं है, लेकिन ब्लड इनका ठीक था। तो कम से कम आप ब्लड का जांच जरूर कराइए कि ब्लड शरीर में कितना है। तो ये बीमारी जब सूजन उत्पन्न करने लगेगा तो पता नहीं क्या क्या ये आपको दिक्कत कर दे बाद में। और फाइलेरिया के मरीज को सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। एसिनोफिलिया इसमें बढ़ सकता है। दही और केले का प्रयोग इसके मरीज को नहीं करनी चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का चीज़, ठंडा चीज़ आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। फाइलेरिया के मरीज का जो है यौन क्षमता यानी सेक्स डिजायर धीरे धीरे कम हो सकता है। पुरुष का हाइड्रोसिल स्क्रोटम बढ़ने की वजह से, उनका स्क्रोटम यदि बढ़ जाए तो उनका सेक्स डिजायर कम होगा, और ये छाती में ये आपको ये गिल्टी बना सकता है। छाती में क्या होगा, गिल्टी होने से आपका ब्रेस्ट में भी सूजन आ सकता है। तो छाती में इसको गिल्टी आने लगे तो इसको थोड़ा सा आप सावधान रहिए। छाती में गिल्टी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत सारे महिला का ये जो ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर होने के कारण जब ठीक नहीं होता है तो कैंसर में बदल जाता है, और फिर छाती को काट करके हटाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको सावधान रहनी चाहिए। और छाती अगर धीरे धीरे सिकुड़ने लगे, छोटा होने लगे, या उसमें से खून मवाद पानी आने लगे, तो आपको सावधान होनी चाहिए। हो सकता है कि कैंसर भी आपका शुरुआती लक्षण शुरू हो गया हो। तो फाइलेरिया न जाने कहाँ कहाँ किस किस रूप में चला जाता है। और आपको केरला के प्रसिद्ध जो फाइलेरिया के अस्पताल है, वहाँ के भी डॉक्टर भी साफ साफ बोल देते हैं
कि जड़ से समाप्त नहीं होता है। बनारस के डॉक्टर भी बोल देते हैं कि समाप्त जड़ से नहीं होगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा के दम पर हमने सैकड़ों मरीजों का उपचार किया है और बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है 100%। तो इसमें आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं करनी चाहिए। और फाइलेरिया का बीमारी जो है, पैर जो इतना मोटा हाथी के समान हो जाता है, फाइलेरिया बहुत भयानक बीमारी है। अब ये बहुत आपका धीरे धीरे शरीर में फैलता है और इसका असर उल्टी, बुखार, पूरे बदन में दर्द, तरह तरह का आपको दिक्कत हम देखते हैं कि आता है फाइलेरिया में। फाइलेरिया तो केस आपका बिगड़ जाएगा तो इस टाइप का होगा। गलत इलाज के कारण इस ढंग का बीमारी आपको होने लगता है, अन्यथा आपको ऐसा बीमारी होगा ही नहीं। तो कम से कम बीमारी आपका ठीक ना हो तो कम से कम बढ़े नहीं, इस टाइप का उपचार जरूर होनी चाहिए। और फाइलेरिया का उपचार सोच समझ के आपको करानी चाहिए। तो आपको किसी भी तरह का राय सलाह लेनी है तो हमारा जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिए हैं 9801757533 पर अपना पैर का फोटो भेज करके आप समस्या का निदान जान सकते हैं। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ आपको बताते हैं, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जो भी फाइलेरिया के मरीज ठीक हुए हैं उनका हम लाइव किए हैं। 66 साल पुराने मरीज का ठीक होने के बाद हमने आपको उनका वीडियो बना करके शेयर किया था। तो हमने हौसला मुझे आया कि जब 66 साल का पुराना फाइलेरिया ठीक हो सकता है तो समझिए किसी भी प्रकार का फाइलेरिया अवश्य ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का शादी विवाह भी फाइलेरिया के बीमारी की वजह से नहीं हो पाता है, तो वो भी चिंता न करें, इलाज के कारण फाइलेरिया ठीक हो जाएगा, आप शादी विवाह कर सकते हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।